प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। आज गणेश विसर्जन का भी दिन है। आज प्रातः काल उठ करके जो लोग गणेश की वंदना करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, और जो लोग अपने घर पर गणेश की मूर्ति स्थापित किए हैं और आज विसर्जन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि भगवान गणेश को पीले परिधान में अपने हृदय में ध्यान करें और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करके उनकी विदाई करें। आज के लिए जो मैं उपाय बताना चाहता हूं, वो सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, यदि आपको अवसाद और कुंठा है, आत्मविश्वास आपका कमजोर है और सचमुच में विटामिन डी की कमी के कारण आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है और लाख उपचार के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आज का जो रामबाण उपाय है वो ये है कि आज से आप प्रतिज्ञा करें कि आप नित्य सूर्योदय के समय सोकर उठेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगे। निश्चित रूप से इससे आपका डिप्रेशन भी ठीक होगा, अवसाद कुंठा की बीमारी आपकी जाएगी और विटामिन डी का भी आपके शरीर के अंदर पूरा समन्वय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आप सबके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पितृपक्ष के 15 दिन बन रहे हैं 7 महासंयोग। सर्वदास्माकं सन्निधिं 15 दिन 7 महासंयोग में पितरों का श्राद्ध और तर्पण दूर करेगा पितृदोष। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज दोपहर बाद श्राद्ध की पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत 7 महासंयोग से हो रही है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में 7 महासंयोग में कैसे करें अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण, ये पंथ खुशहाली, तरक्की, सुख, शांति के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि यही हैं आपके पितरों की कृपा पाने के दिन। और इसी विषय पर खास जानकारी देंगे हमें पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, ये भी आपको बताते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन बन रहे 7 महासंयोग क्यों है खास, पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पूरे पितृपक्ष कैसे करें पितरों का श्राद्ध और तर्पण, जिनको अपने मृत परिजनों की मृत्यु की तिथि याद ना हो वो किस तिथि में करें पितरों का श्राद्ध, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने होंगे, ये पंडित जी आपको बताएंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में कैसे मिलेगा काम का क्रेडिट और कैसे बचें ऑफिस पॉलिटिक्स से, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपके घर का बजट अगर गड़बड़ा गया है तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। सत्ताईस सितंबर 2015 दिन रविवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये दोपहर 12:04 तक ही रहेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, रात में 8:54 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 10:55 पर शुरू होगा, रात 9:44 तक रहेगा। आज अनंत चतुर्दशी व्रत है और आज महारविवार व्रत है। आज गणेश विसर्जन का भी दिन है। ये तो रहा आज का शुभ मुहूर्त। अब पितृपक्ष में कुछ खास तिथियां खास मृत लोगों का श्राद्ध करने के लिए निर्धारित की गई हैं। वो कौन सी तिथियां हैं, उसमें किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं।
बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो आज श्राद्ध की पूर्णिमा है और कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत 7 महासंयोग से हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का पितृपक्ष बहुत फलदायी और शुभ है। ऐसे कौन से योग बन रहे हैं इस बार पितृपक्ष में, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। आज अर्थात 27 सितंबर को दोपहर 12:04 तक चतुर्दशी तिथि है। इसके बाद श्राद्ध की पूर्णिमा शुरू होकर के 28 सितंबर को सुबह 8:20 तक रहेगी। कहने का आशय ये है कि आज चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी, पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म में श्राद्ध हर समय 12 बजे दिन के बाद ही किया जाता है, इसलिए आज 12 बजे दिन के बाद पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध 12:04 के बाद किया जाएगा। कल सुबह 8:20 पर ही पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए कल पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं किया जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह 4:34 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो 28 सितंबर को प्रतिपदा के श्राद्ध में कई महासंयोग बन रहे हैं। जैसे 28 सितंबर को प्रतिपदा के श्राद्ध में 38 साल बाद चंद्र ग्रहण का साया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण इसे चूड़ामणि चंद्र ग्रहण भी कहा जाएगा। कल चंद्र ग्रहण सुबह 6:37 से शुरू होगा और 8:17 पर इसका मध्य होगा और रात को सुबह 9:57 पर इसका मोक्ष होगा। इससे पहले 1977 में पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण पड़ा था। 3 साल बाद 12 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, जिसके कारण सोमवती अमावस्या भी बनेगी। इससे पहले ऐसा योग 2012 में बना था। 2015 के बाद 13 साल बाद ही सोमवार को पितृ अमावस्या का संयोग बनेगा। 19 साल बाद श्राद्ध में गजछाया योग बन रहा है। 19 साल बाद श्राद्ध पक्ष में सूर्य और राहु की युति रहेगी। इससे पहले 1996 में यह योग बना था। 3 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष में अमृत सिद्धि योग भी है। 11 अक्टूबर को दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग और रात में अमृत सिद्धि योग रहेगा। वर्षों बाद इस बार 12 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या सोमवार को पड़ रही है। 12 अक्टूबर को ही कन्या राशि में 4 ग्रह होने से चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के साथ सूर्य होने से दिव्य योग बन रहा है। 28 सितंबर को पितृकर्म करने के लिए सबसे शुभ समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का है। तो ये तो रहा पितृपक्ष के 15 दिन आपको किन बातों पर रखना चाहिए ध्यान। अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने घर में आपको कौन से उपाय करने हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से बस कुछ ही देर में। जी हाँ, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। पंडित जी आपको उपायों से जुड़ी विस्तार से जानकारी देंगे कि आपको कौन से खास उपाय करने हैं अपने परिवार के साथ। हम जरा आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात होगी मेष राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को फंसा हुआ धन मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। अपनी बोली पर, अपनी जबान पर आज आपको ध्यान देना है। सबसे अच्छा बर्ताव करें और मृदुल व्यवहार करें। आज किसी दोस्त से मनमुटाव होने की संभावना है, इसलिए संभल बूझ करके वार्तालाप करें। हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा जी को नारियल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का बर्तन दान करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातक प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेंगे। कारोबार में भी चमत्कारिक बदलाव की संभावना है, लेकिन आज जल्दबाजी में किया गया काम आपको नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए आज आप जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी है। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। दही और कपूर का किसी धर्म स्थान में दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। वैसे तो आज दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध की पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आज आपको कोई बहुत जरूरी काम करना है तो किस समय आपको करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के गुड लक मुहूर्त में। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज मिथुन राशि के उन लोगों के लिए शुभ समाचार है जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिन लोगों का विदेश से व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उनके पेमेंट आने की पूरी संभावना है, उनको नया ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है, विदेश से लाभ होने का योग बन रहा है और कई जगहों से आज पैसा आपको आ सकता है। आज किस्मत आपके साथ है, मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। आज आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। ये वो मुहूर्त है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस मुहूर्त में अगर आप अपने आज के सबसे जरूरी काम करेंगे तो वो आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको करना है अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। आज सुबह 11:48 से 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 1:52 से 3:16 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का श्री गणेश आप करेंगे, शुभारंभ आप करेंगे, शुरुआत आप करेंगे, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के सेहत के लिहाज से समय अच्छा नहीं है। बचत करने में भी कठिनाई आएगी, लेकिन दोस्तों का आज पूरा सहयोग मिलेगा। आज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हाँ, अगर आपके घर में भी किसी सुहागिन स्त्री की मृत्यु हुई है, अगर आपके घर में किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं, तो आपको उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के 15 दिनों में से किस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, उनके निमित्त क्या दान देना चाहिए जिससे मरने वालों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें पितर योनि से मुक्ति मिले, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा थोड़ी देर में। मध्य प्रदेश से हमारी एक दर्शक गीतांजलि फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गीतांजलि, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, मेरा बर्थ डेट है 1193। जी जी मैम। गीतांजलि जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, हमें अपने वो फ्यूचर के बारे में जानना है, हमें सर्विस कब तक में मिलेगी? मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊं गीतांजलि। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन अभी जब तक आप 27 साल की नहीं होती हैं तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। 27 साल के बाद ही आपका भाग्योदय होगा और नौकरी के मामले में खास करके आपको सफलता जल्दी मिलने की संभावना नहीं है। नौकरी के लिए प्रयास करना है तो आपको अभी अपने पढ़ाई को ठीक करना पड़ेगा। असम से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं जितेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। जी जितेंद्र, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जितेंद्र जी। हाँ, मेरा उम्र कम से कम 24 साल होगा डॉक्टर पंडित जी। जी जी। अब मैं कोई भी काम करता हूँ सफल नहीं हो पाता पूरी तरीके से उसको है। जितेंद्र जी, आपके रोजगार भाव का स्वामी है शुक्र और प्रश्न लग्न है आपके शनि से संबंधित।
शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में पंचम नवम है, लेकिन बीच में मंगल ग्रह मड़ऊ कर रहा है। कोई तो ऐसा है जो आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मित्र हो। किसी के कार्य अवरोध के कारण आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है। और अभी जहां तक मैं समझता हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने से आपको सफलता मिलने लगेगी। 25वां साल आपके लिए शुभ संयोग लेकर आएगा और आप अपने जीवन में सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज श्राद्ध की पूर्णिमा है और कल 28 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ साथ 7 महासंयोग में पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में 15 दिन किस तिथि में आपको किसका श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, यही सब पंडित जी हमें आज बता रहे हैं कार्यक्रम के दौरान। इसके बारे में आइए और जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी देखिए, वैसे तो श्राद्ध अपने स्वर्गीय अर्थात मृत परिजनों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अपने स्वर्गीय मृतक परिजनों की मृत्यु की तिथि याद न हो, उनके लिए पितृपक्ष में कुछ खास तिथियां निर्धारित की गई हैं। श्राद्ध की पूर्णिमा 27 सितंबर दोपहर 12:04 से अर्थात आज से कल सुबह 8:20 तक है। इसमें उन परिजनों के लिए श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु किसी महीने की पूर्णिमा तिथि में हुई है। अब प्रतिपदा के श्राद्ध की बात करते हैं। प्रतिपदा का श्राद्ध कल यानी 28 सितंबर को सुबह 8:20 से दूसरे दिन सुबह 4:34 तक है। तो प्रतिपदा तिथि में घर के नाना नानी का श्राद्ध करने से जिनकी मृत्यु की तिथि का पता नहीं हो, नाना नानी को सद्गति मिलती है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तृतीया तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को रात 2:58 से 30 सितंबर रात 9:43 तक है। ये श्राद्ध तृतीया तिथि को दोपहर में 12 बजे के बाद किया जाएगा। तृतीया तिथि के श्राद्ध को महाभरणी भी कहते हैं। तो भरणी का श्राद्ध गया श्राद्ध के तुल्य माना जाता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज है। इसलिए इस दिन के श्राद्ध का महत्व पुराणों में ज्यादा मिलता है। पंचमी का श्राद्ध 1 अक्टूबर को शाम 6:56 से 2 अक्टूबर शाम 5:45 तक पंचमी है। पंचमी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु अविवाहित अवस्था में हुई है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाएगा। इसे कुंवारी पंचमी भी कहते हैं। तो जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट से, फांसी लगाकर, जहर खाकर या किसी ऐसे प्रकार से जिसे अकाल मृत्यु का संबोधन आप कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कब करना है, किस तिथि में करना है और किस विधि से करना है, जिससे उनकी अतृप्त आत्मा को प्रेत योनि और पितर योनि से मुक्ति मिल जाए, उनकी आत्मा और उनकी इच्छाएं तृप्त हो जाएं। ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर में। बिल्कुल, तो बस थोड़ी देर के इंतजार के बाद पंडित जी आपको इससे जुड़ी विस्तार से जानकारी देंगे। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों की बात होगी, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो मंगल और बृहस्पति की लग्नस्थ स्थिति और लग्ने सूर्य की द्वितीय भावस्थ स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज मान्यवर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कारोबार में तो मुनाफा मिलेगा और जीवन साथी से रिश्ता भी मधुर होगा। लेकिन आज आप पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहेंगे। सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करिए और किसी गरीब व्यक्ति को लाल कपड़ा दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
फरीदाबाद से हमारे दर्शक प्रशांत जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रशांत, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रशांत जी। पंडित जी, मेरा कुंडली का नाम शशांक पाल है। क्या नाम है? कुंडली का नाम शशांक है, शशांक पाल। जी जी शशांक। और मेरा जन्म स्थान फरीदाबाद है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1986 है जी। और मेरा टाइम ऑफ बर्थ 12:37 है दोपहर के। जी पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। मेरा पहला सवाल तो है कि 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है और 1.5 साल से मेरे परिवार में बहुत ही सुख शांति का बहुत कमी है, तो सुख शांति कब तक आ पाएगा? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा करियर इंडिया में ज्यादा बेटर अच्छे से बन पाएगा, मुझे इंडिया से बाहर के बारे में सोचना चाहिए। देखो बेटा, पहला प्रश्न आपका आपके पारिवारिक जीवन के लिए है। तो शशांक, मैं बताना चाहूंगा कि जन्म राशि आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के हिसाब से प्रश्न होने के कारण आपके 7वें घर का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है और सूर्य राहु के साथ इस समय ग्रहण दोष में है, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में निश्चित रूप से काफी उथल पुथल की स्थिति और मानसिक क्लेश की स्थिति चल रही है। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है कि यह परिस्थिति ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी। ये समय आपका अधिक से अधिक 45 दिनों तक रहेगा। 45 दिनों के बाद आपके परिवार में समन्वय की स्थिति उत्पन्न होगी। बस आपको सिर्फ रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। जहां तक आपने अपने उन्नति की बात की है, तो स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वितस्यात्। ये सर्वार्थ चिंतामणि का मत है कि जब स्थिर राशि में प्रश्न लग्न का स्वामी हो तो ऐसे जातक का भाग्योदय उसको अपने देश में ही करवाता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि विदेश अगर जाने का आपका योग भी बने तो विदेश में आपकी बड़ी उन्नति नहीं हो पाएगी। वहां किसी न किसी तरह से आप परेशान रहेंगे। अगर देश में ही आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा? इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। प्यार के मामले में सफलता मिलेगी और अस्थाई संपत्ति भी आपको मिलने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और निश्चित रूप से आज जिस किसी कार्य के लिए आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जो बाकी की बची हुई तिथियां हैं उन्हें किस समय श्राद्ध करना चाहिए? जी देखिए, नवमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को दोपहर 2:45 से 6 अक्टूबर दोपहर 3:37 तक है, जिसमें 2:45 के बाद ही श्राद्ध कर लिया जाएगा। इसे मातृनवमी भी कहते हैं। इस दिन माता का श्राद्ध किया जाता है। और जिन सुहागिन स्त्रियों की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु तिथि का पता नहीं है, तो नवमी तिथि में उनका श्राद्ध करना उचित होता है। नवमी तिथि में माता का, दादी का श्राद्ध भी नवमी तिथि में किया जाता है। और जानते हैं, नवमी तिथि में पिंडदान तर्पण करने के बाद सुंदर भोजन घर में बनाना चाहिए। पूड़ी, बड़े, ये सब घर में बनाना चाहिए। और मातृनवमी के उपलक्ष्य में गाय को, कौवे को, कुत्ते को ये सारी चीजें खिलानी चाहिए। ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए और घर के सदस्यों को भी खाना चाहिए। द्वादशी तिथि का श्राद्ध जो है वो 8 अक्टूबर रात 7:13 से शुरू होगा और 9 अक्टूबर रात 9:38 तक रहेगा। तो ये 9 अक्टूबर को किया जाएगा द्वादशी का श्राद्ध। द्वादशी तिथि में सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जो लोग अविवाहित रह करके घर से बाहर निकल करके सन्यास ले लेते हैं, उनका श्राद्ध हर समय द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अब त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर को रात 9:38 से त्रयोदशी शुरू होगी
और 10 अक्टूबर को रात 12:16 तक त्रयोदशी रहेगी। तो ये श्राद्ध दिन में 12 बजे के बाद किया जाएगा। इस दिन मृत बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। जो बच्चे 2 साल से कम अवस्था के हैं उनके लिए ये श्राद्ध किया जाएगा। अब चतुर्दशी के श्राद्ध की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर को रात 12:16 से चतुर्दशी लग रही है, जो 11 अक्टूबर को रात 2:58 तक रहेगी। तो ये श्राद्ध दिन में 12 बजे के बाद किया जाएगा। किसी औजार से, शस्त्र से, पानी से या अग्नि से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध इस समय में चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उनका भी श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही करना चाहिए। इसमें दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से मृत्यु हो जाने वाले व्यक्तियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्र सम्मत विधान है। अमावस्या का श्राद्ध 11 अक्टूबर को रात 2:58 से अमावस्या शुरू हो रही है, इसलिए 13 अक्टूबर को सुबह 5:35 तक है। इस दिन किसी भी तिथि में मृत्यु हुए व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर श्राद्ध के दिन 15 दिन नियमों का पालन नहीं कर सकता या अपने किसी परिजन की मृत्यु तिथि भूल गया हो या किसी कारण से उस तिथि में श्राद्ध न कर पाया हो तो वो इस दिन पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध की विधि कर सकता है। इस पितृ अमावस को श्राद्ध कहा जाता है। मैं अपने समस्त दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, यदि आपके माता पिता नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और आपने गया श्राद्ध नहीं किया है, तो आप पितृ विसर्जन के दिन किसी तीर्थ में जाकर के, कहीं गंगा के किनारे जाकर के, किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के उनके लिए पिंडदान करें। और पिंडदान से पहले अपने सर के बाल जरूर बनवाएं, क्षौर कर्म जरूर करवाएं और उसके बाद में पिंडदान और तर्पण साफ वस्त्र पहन करके अवश्य करें। इससे पितरों की कृपा आपके पूरे परिवार पर आजीवन बनी रहेगी। तो पितृपक्ष में पितरों का पूजन, तर्पण करने वालों को, पिंडदान करने वालों को किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब भी मैं इसी कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये पहले जानकारियां हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें मिल जाती थी, लेकिन आज ये जानकारियां दुर्लभ हो गई हैं। तो आप अगर कार्यक्रम को देखते रहेंगे और इन जानकारियों को नोट करेंगे तो अपने पितरों के साथ आप न्याय कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज तुला राशि के जातकों को कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, किसी नए काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपनी बात को दूसरों के सामने साफ तौर पर पेश करना चाहिए। बड़े अधिकारी आज आपको तंग कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आप दुर्गा जी की पूजा करिए और दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करिए। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के पहले दिन से लेकर के पितृ विसर्जनी अमावस्या तक पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी देर में आप कालचक्र देखते रहिए और ध्यान से आज के कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि यह पितरों का मामला है। जानते हैं देवता नाराज हो जाते हैं तो कल्याण हो जाता है, लेकिन पितर नाराज हो जाते हैं ना तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए पितरों की संतुष्टि बहुत आवश्यक है, इसलिए पितरों के प्रति कोई लापरवाही ना बरते। चलिए वृश्चिक राशि वालों की बात, उनका आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अगर पैसे के लिहाज से दिन देखा जाए, आर्थिक लिहाज से दिन देखा जाए तो अच्छा नहीं है। आज सोच समझ करके ही खर्च करिए, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। लेकिन सेहत के लिहाज से दिन आपका अच्छा है। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएंगे और लाल रुमाल अपने पास रखेंगे तो निश्चित रूप से दिन ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का हाल।
आज धनु राशि के जातकों के आलस्य के कारण बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए आज बिल्कुल आलस्य ना करें। किसी दोस्त के साथ पूरा दिन व्यतीत होगा और आपका खर्च भी आज बढ़ सकता है। अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष के 15 दिन आपको और आपके परिवार को ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके रूठे पितृ मान जाएं और आप पर अपनी कृपा बरसाएं? पंडित जी आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, इस बार पितृपक्ष में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दिनों में पितरों का किया हुआ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान पितरों की आत्मा को तो तृप्त करेगा ही, साथ ही आपको भी पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। ऐसे में आप आज से लेकर के 12 अक्टूबर तक कुछ खास बातों का ध्यान रखें। जैसे पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए 12 अक्टूबर तक हर रोज अपने घर में आप कपूर जलाएं। पितृपक्ष के 15 दिन लगातार अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगवाएं। हर रोज संध्या के समय 15 दिनों तक लगातार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलवाएं और घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर मृत परिजनों की तस्वीर चंदन की माला लगा करके स्थापित करें। 15 दिनों तक पितरों के नाम से कमल, जूही, चंपा के फूल जरूर चढ़ाएं और 15 दिनों तक लगातार पूरा परिवार एक साथ बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक जितना हो सके जप करें। 15 दिनों तक खाने में चना, मसूर, काला जीरा, काला उड़द, काला नमक, राई, सरसों और सरसों के तेल का सेवन ना करें। जो लोग अपने पितरों को 15 दिन तक लगातार तर्पण करते हैं, उन्हें चाहिए कि अपना बाल, दाढ़ी न बनवाएं। 15 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जनेऊ चढ़ाएं। संध्या से पहले कुछ समय के लिए अपने घर की खिड़कियों को खोल कर रखें। घर में बैठकर गीता का पाठ जरूर करें। तो क्या आप अक्सर ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं और ऐसा एक बार नहीं आपके साथ बार बार होता है? आपकी मेहनत का फल दूसरा कोई ले जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए ये बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र में। बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल अभी हम यहाँ रुके। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अब पंडित जी आपको आज का सफलता का मंत्र बताएंगे। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। हाँ, तो अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से आपके सम्मान को अगर बार बार ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि किसी तीर्थ स्थान या घर के पास के मंदिर की मिट्टी ले आइए और उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन और हल्दी मिला करके हर रोज का काम पर जाने से पहले अपने माथे पर वो तिलक लगा लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो गाय के पैरों से खुरची हुई मिट्टी आप कागज में रख लीजिए, उसे अपने माथे पर लगा करके ऑफिस जाइए, आपको सफलता मिलेगी। अब बात आज के खास वास्तु टिप की। जी देखिए, आज का जो वास्तु टिप है ये आपके बजट को अगर खराब हो रहा है तो उसको बनाने वाला है। अपने पूजा घर में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। घर के खिड़की, दरवाजे हमेशा गहरे रंगों से रंगवाइए और साथ ही अपने कमरे की उत्तरी दीवार पर हरा रंग जरूर करवाइए, इससे आपका बजट ठीक होगा। और अब मकर राशि वालों की बात, उनका आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अपने हुनर से आज आप परेशानियों से बच जाएंगे। कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों की हर जगह तारीफ होगी, काम मन मुताबिक होगा, सफलता मिलेगी, यात्रा का योग बन रहा है। शिव परिवार का पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल।
आज मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, बच्चों की वजह से खुशखबरी भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को केला समर्पित करना चाहिए, नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों में पीली मिठाई बांटनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद है आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल प्रतिपदा का श्राद्ध है, तो ऐसे में कल कालचक्र में देखिए पितृपक्ष के 15 दिन राशि अनुसार आपको क्या दान करने से, किस तरह से श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।